जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। वो कफारा कफारा वो कफारा। हाय अल्लाह। लियाकत, वो आप ये वेस्ट कोट उतार दें, दूसरी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। उतार दें इसे। अच्छा जी। ओए आज तो मैंने जूती और वास्कट एक ही रंग की पहनी है। मैचिंग पसंद नहीं आई या कोई फैशन बदल गया सवेरे सवेरे? नहीं, गंदी है ये, धोने वाली है। आप उतार दें, मैं दूसरी लेकर आती हूँ साफ। उतारें इसे। और धुली तो ये भी है, कोई और बात है तो बता, मैं उतार देता हूँ भाई। ओ पुत्र, तू खैर से दुकान पे जा, ये ले पकड़। क्या सोना मेरा पुत्र लग रहा है। इन्हें तो ये बढ़िया मालूम दी आदत है। तू जा अल्लाह जा जा। वो हाय हाय, नसीब खराब मेरे। बे जी, ये आज अकेला ही जा रहा है, वो छोटा किधर है? वो कमरे में सो रहा है, कह रहा मेरे सिर में पीड़ है। ऐला फाड़, सिर में पीड़ है। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब है बाबू आज भी स्कूले नहीं जाएगा। इसकी सिर पीड़ तो निकालता हूँ ना मैं। अरे नजीर, कुछ ना कहना सवेरे सवेरे उसको। है नवाब की औलाद। क्या है अब्बा, सोने दे आराम से, सर में दर्द हो रही है। तेरे सिर पीड़ की तो मैं अभी में शर्म नहीं आती तुझे? और जो सिर में पीड़ हो रही है, जब ये शिकर दोपहर क्रिकेट खेलता है गलियों में, उस वक्त तेरे सिर में पीड़ नहीं होती? नहीं होती उस वक्त, आज हो रही है, कह रहा हूँ ना। आगे से जुबान चल, आगे से जुबान चल। सिर पीड़ है, बता मुझे। हाय क्या हो गया? क्यों मार रहे हो इसको? जवान जहान औलाद पर हाथ उठाते हो। कोई खुदा का खौफ नहीं है तुम्हारे में। तू अपनी बकवास बंद कर। तुझे कितनी दफा कहा है, जब मैं बच्चों को समझा रहा हूँ बीच में ना बोला कर। तू बता, नहीं जाना स्कूल है? नहीं जाना तू चंगी गल है। चल मेरे साथ, मैं तुझे रखे की वर्कशॉप पे बिठा के आऊं। ओए मैं तुझसे पूछ रहा हूं, मेरी तरफ देख। नहीं करनी पढ़ाई ना कर, सौ बिस्मिल्लाह। यहाँ घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां ना तोड़। चल जाके कोई चौकरी मजदूरी कर, शाम को 4 पैसे लेके आकर। बस कर नजीर, बस कर। तेरी इसी मार पीट की वजह से तेरा बड़ा बेटा घर छोड़ के लाहौर भाग गया। 2 साल हो गए हैं मैं दरवाजे की तरफ देख देख के अंधी होने को आई हूँ। तू कितना संग दिल बाप है, तेरे दिल से हुक नहीं उठती? नहीं उठती, नहीं उठती मेरे दिल में हुक किसी की जुदाई में, और नहीं आता कलेजा मेरे मुंह को किसी की मोहब्बत में। हद हो गई है बेजी, आप उन्हीं की बात की जाती है, मेरा किसी को ख्याल नहीं है। और जिस औलाद को माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, मैं उसे याद क्यों करूं? कोई नहीं याद आता मुझे, कोई नहीं याद आता मुझे। मेरे रब्बा, किस मुसीबत में फंस गई हूँ बैठे बिठाए। मैं किस तरह छुपा छुपा कर, बचा बचा कर 14 महीने कमेटी के लिए पैसे जोड़ती रही। तो ही जानता है मेरे मालिक, एक आस थी इन थोड़े बहुत पैसों से कोई सिलसिला बन जाएगा, कोई छोटा मोटा काम शुरू हो जाएगा। अगर पैसे लियाकत के हाथ लग गए तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, क्या करूं मैं? मेरी कोशिश, मेरे इरादे सब खाक में मिल जाएंगे। मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। या अल्लाह,
कोई रास्ता दिखा दे परवरदिगार। पैसे बास्केट के अंदर वाली जेब में थे, शायद उसे पता ही ना चले। 2-4 नोट तो थे नहीं, पूरे 20,000 थे। मैं क्या करूं यार, किससे बात करूं? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खरे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खरे माही किथे रह गया। साडी अखां विच नींदरा चुरा। क्या गा रही है अम्मा? कुछ नहीं। अच्छा चल बता ना, गाना तो ना बंद कर, गाती रहना। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खरे माही किथे रह गया। अच्छा अब ये तू गाने ही सुनती रहेगी? चल जाके ये कपड़े सूखने के लिए डाल जल्दी से। अच्छा माँ, तो शादी से पहले भी ऐसे गाया करती थी हाँ और ऐसे सारे काम करती थी? हाँ। तो लाहौर से सियालकोट क्यों आ गई? बस पुत्र, माँ प्यू ने भेज दिया। तो उन्होंने तेरी शादी लाहौर में क्यों नहीं की? तो क्या हो जाता? क्या लाहौर में औरतें काम नहीं करती? अरे हम औरतों को तो काम करना ही पड़ता है। पहले बाप और भाई के घर, फिर शौहर और बेटे के घर। लेकिन क्यों अम्मा? क्योंकि ये हमें करना पड़ता है, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए पुत्र। और अपने लिए? अपने लिए भी। तो हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते अम्मा? हमारी सोचों पर पहरा होता है। वो किसका? जिम्मेदारियों का। अच्छा चल जा, ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे और ज्यादा सोचा ना कर, समझी तू? मैं कहाँ सोचती हूँ अम्मा, मेरी सोच की चौखट पर भी तो पहरेदार बैठे हैं, दोनों जानिब। अब तुम ही बताओ फातिमा, क्या करूं मैं? अगर वो पैसे लियाकत के हाथ लग गए तो फिर क्या करूंगी? तो उन पैसों से आपके और रोहान के लिए बहुत से तोहफे ले आएंगे। ले ही ना आए तोहफे, तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है, मेरी जान पे बनी हुई है। अब इस तरह परेशान होने से क्या होगा पप्पू? हाँ ये बताएं कि आपने हम दोनों को यहाँ बुलाया क्यों है? क्या मंसूबा है आपका? ज़रा हमें भी तो पता चले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाजी, आप ही बताएं। मैंने सोची तो है एक बात, अगर तुम दोनों कर सको तो बताओ। ओह माय गॉड, अब बता भी देना पप्पू। देखो मोन, और मोहन पुत्र, बोतल मंगाऊं तेरे लिए? अख्तर जान इसके 2 बोतलें फड़ के ले। नहीं रहने दें, बस और पी लो। पानी का एक गिलास पिला दें। हाँ, हम बस यहाँ से वैसे गुजर रहे थे तो सोचा चलें आपसे मिलते चलें। वैसे भी देखें ना, आप इतना टाइम हो गया, आप घर भी चक्कर नहीं लगाया आपने। तुमने कौन सी कोई हमारी कभी दावतें की हैं? अरे भाई, दावतों वाली क्या बात है, आपका अपना ही तो घर है, आप जब चाहे चक्कर भी लगा सकते हैं। अब्बा वैसे बड़ा पूछते हैं आपके बारे में। और रहन दे फातिमा, ऐमी ससुराल जाके बैठने वाले बंदे नहीं हैं हम, बिला वजह। हाँ लो जी, ठंडी यख बोतलें। ओए मोहन पुत्र, और साथ चिप्स खाओगे? अरे ये तो बोतलें आपने वैसे ही मंगवा ली, हम तो बस जा ही रहे थे। भाईजान आपकी दुकान बड़ी अच्छी है, मैं भी अब्बू से कह के ऐसी दुकान खुलवाऊंगा।
वैसे मज़ा बड़ा आता होगा ना यहाँ। ओ मून पुत्र, पढ़ाई छोड़ के दुकान करोगे? लग पते जाएंगे। पढ़ाई भी तो साथ साथ करता रहूँगा। वो जान, आपकी बास्केट और बास्केट कहाँ से आ गई बीच में? बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसी ही बनवाऊंगा। तो पुत्र तू कपड़ा पसंद कर ले, तुझे मैं बिल्कुल ऐसी सिलवा दूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये वाली चाहिए, बस यही वाली। अरे इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा, ये तो बस इसकी आदत है, ऐसी बोंगियां मारता रहता है। और ले, बुरा मनाने वाली क्या बात है पुत्र, तुझे ये पसंद है तो तू यही रख ले। लेकिन ये तुझे पूरी आ कहानी है। जाएगी, पूरी जी आ जाएगी। मैं अपनी छोटी फूफू से कह के अपनी साइज की करवा लूंगा। अच्छा वो टाइम बहुत हो गया, हम अब चलते हैं, बड़ा लेट हो। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा लियाकत भाई, वो अब्बा से ना कहिएगा हम लोग जा रहे हैं, उनके भाई को। लियाकत भाई, और मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पर लगती तो मुझे भी है। सगीर उठ जा पुत्र, और इस तरह उल्टे होके नहीं लेटते होते। उठ शाबाश। और तूने नाश्ता भी नहीं किया पुत्र, रोटी के साथ वैर नहीं डालते। उठ मेरी जान, मैं तेरे लिए ताज़ा रोटी बनाती हूँ, उठ के नाश्ता कर ले। उठ पुत्र। मुझे नहीं खानी रोटी, और एक दिन स्कूल नहीं जाऊँ कोई आफत नहीं आ जाएगी। और क्या दे जाके अब्बा से, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे ना मारा करे। तू भी तो हर दूसरे चौथे दिन छुट्टी करके बैठ जाता है, मार तुझे पड़ती है और चोट मुझे लगती है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तेरी मार का दर्द सह सकूं। सारी जिंदगी चूल्हे के पीछे चौंक दी, तुम लोगों को हंसते खेलते देखती हूँ ना, तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है। और मेरे पास सुख है ही क्या। उठ पुत्र, शाबाश मेरी जान, उठ जा। मैं तेरे लिए ताज़ा रोटी बनाती हूँ, नाश्ता कर ले। पुत्र इस तरह रुस्सा नहीं करते। उठता हूँ। उठ मेरा बच्चा, उठ के मुंह हाथ धो, मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ मेरा बच्चा। आता हूँ, तू जा। चल ठीक है। वे सगीर, भाई इधर आ, मेरी बात सुन। अगर मैं तुझे काम कहूँ तो तू मेरा काम कर देगा ना? फिर मैं तुझे नई गेंद के पैसे भी दूंगी। फिर तो जरूर कोई नाजायज काम होना है ना भाई ना, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहा। पागल है तू, दादी के साथ शैतानी करेगा तू? ले शैतान करे शैतानी, मैं तो अपनी दादी का मासूम फरिश्ता हूँ। ला गेंद के पैसे दे। ले, इतनी भी मैं भोली नहीं कि गेंद के पैसे तुझे पहले दे दूं। पहले मेरा काम कर तो फिर तुझे गेंद के पैसे दूंगी। ना मेरी बात सुन, गली के नुक्कड़ पे ना वो आदमी गरम गरम जलेबियां लगा रहा है। ये पकड़ पैसे, 20 रुपए की जलेबियां लेके आना और बाकी तू गेंद खरीद लेना। ये ले। मुझे पता था तूने कोई ऐसा वैसा काम कराना है ना। अभी ना मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर रहा। अगर अब्बा को पता लगा ना, अभी मुझे सुबह उनसे इतनी मार पड़ी है। ओए नहीं पता चलता, हम दोनों सीढ़ियों के नीचे छुप के दादी पोता मिल के खाएंगे। चल जा 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 छेती। ओए होए, चला मैं यूं गया यूं आया। ओए बात सुन सगीर, अभी अभी गई है मरियम नीचे, जरा बचा के
मुझे पता है पहली मर तो तेरे को नहीं काम करने नहीं जा रहा। बस ठीक है ठीक है ठीक है, छेती जा। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम मरियम, आ बैठ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। फातिमा कहाँ है? वो तो गई थी आमना के घर सुबह से। क्या बात है, खैरियत है? जी भाभी खैर है, बस ऐसे ही मिलने आई थी। आप कभी नहीं आई ऊपर हमारी तरफ? आऊंगी तेरे घर भी, लगा लूंगी चक्कर। ज़रूर। भाई मोहन तेरा बड़ा दीवाना है, सारा दिन मरियम बाजी ये मरियम बाजी वो। भाई मैंने तो उससे पूछ ही लिया, बता मोहन आखिर तेरी मरियम बाजी में ऐसा क्या है? तो तुझे पता है उसने क्या कहा मुझे? क्या? मुझे कहने लगा कि मेरी मरियम बाजी किसी को एक नज़र देख लेना तो उस पे जादू हो जाता है। मून तो बस ऐसे ही। तो ये बता कि किस किस पे जादू चलता है तेरा? जी? घर वालों में? घर पे तो सिर्फ तेरी ही चलती होगी ना? नहीं, घर तो सिर्फ अब्बा की चलती है। तेरी किस पे चलती है फिर? मेरी? हाँ भाई, शर्मा क्यों रही है तू? अच्छा ये बता, शादी क्यों नहीं की तूने अभी तक? पसंद नहीं आया कोई तुझे? फातिमा मुझे बता रही थी कि तू आमना के साथ पढ़ती थी उसके स्कूल में। जी हाँ। हाँ तो आमना की शादी को तो माशाल्लाह से 3 साल हो गए। तो प्यारा सा बेटा भी है उनका, रूहान। सजाद जी और मैंने भी सोचा है इसी साल फातिमा को भी रुखसत कर देंगे। हाँ, बिन माँ की बच्चियाँ हैं ना, हाय हाय बड़ा दुख होता है उनके बारे में सोच के। मैं तो उनके बारे में माँ की तरह ही सोचती हूँ, भले कोई माने या ना माने। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ है, बैठ जा 2 घड़ी। अपनी माँ से कहना आऊंगी उससे मिलने के लिए, तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरी नज़र में। और अगर तुझे कोई पसंद है तो चुपके से बता दे मुझे, किसी को नहीं बताऊंगी। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि लव मैरिज है। भाई सबको यही कहेंगे कि लड़के वालों का खुद ही रिश्ता आ गया था। ठीक है ना? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। देखो जरा भाई, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? सहेली बन के बात करी थी मैं तो। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। क्या खैर ते है की रौला पै गया अज है की तोड़ भन्न हो रही है? कुछ नहीं अम्मी, आप कुछ नहीं हुआ। आप जाएं, आप कमरे में बैठे जाके। मैं कह रही हूँ कोई मसला है तो बता दे मुझे बीबी। काम करने को दिल नहीं चाह रहा ना तो वो भी बता दे, मैं खुद ही कर मार लूंगी। पेके जाना है तो जाओ, चली जाओ। कहीं नहीं जाना अम्मी मुझे, आप जाएं, जाके बैठे, मुझे काम करने दें। तो काम ही तो नहीं हो रहा तुझसे, इस तोड़ भन्न को काम करना नहीं कहते। हाँ अम्मी, नहीं हो रहा मुझसे काम, आप खुद ही कर लें, आ जाए। तोबा तोबा तोबा, इतनी बदज़बानी ना बीबी। मैंने तुझे क्या दिया है? हैं? मेरा बोलना इतना ही बुरा लगता है ना तो मेरी जुबान काट के तो बाहर फेंक दे। ओए हाय, कहते खुद ही कर ले। तो बस इस्तग़फ़ार, कुछ अज्जी जई है। शादी क्यों नहीं की तूने अभी तक? पसंद नहीं आया कोई तुझे? तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरी नज़र में। और अगर तुझे कोई पसंद है तो चुपके से बता दे मुझे, किसी को नहीं बताऊंगी। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि लव मैरिज है। भाई सबको यही कहेंगे कि लड़के वालों का खुद ही रिश्ता आ गया था। ठीक है ना? वे नहीं मैं रोंदी अल्लाह फरखा। अरे भागता ही जाएगा क्या? रुक तो जा, बाजी ने समझाया भी था ना, एक बंदा लियाकत भाई को लेके दुकान से बाहर जाएगा और दूसरा
वास्कुट में से पैसे निकाल लेगा। हाँ, और वो अख्तर, जैसे उसकी आंखों में पट्टी बंदी होती ना। बाजी ने सब समझाया था, तुम सुन नहीं रहे थे उस वक्त। तो आप क्यों नहीं लेके आए उनको बाहर? हाँ, तुमने तो मुझे बहुत मौका दिया था ना निकालने का। अच्छा अच्छा, छोड़े, काम तो हो गया ना। चले चले, बड़ी पप्पू को फोन करके खुशखबरी दे। एक मिनट, तुम मुझे ये बास्केट दिखाओ। क्या हुआ छोटी पप्पू? आप दोनों यहाँ छुप कर क्यों बैठे हैं? क्या हुआ है? चुप कर जा करमाल, ये चुप कर जा, रौला ना पा। बताओ तो सही, क्या हुआ है? क्यों बैठे हैं यहाँ? कुछ भी नहीं, पर हौली बोल। हाय अल्लाह, दादी आपने फिर जलेबियाँ मंगवा ली। नहीं चलने, तुझे क्या पता मीठी चीज का स्वाद क्या होता है, खा के देखेगी तो पता लगेगा ना। डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया है, अब बात क्यों नहीं आती? ये सब तेरी कारस्तानियाँ हैं, ना तेरे चस्के खत्म होते हैं ना दादी के। मैं क्या करूं, मुझसे दादी का दुख नहीं देखा जाता। कौन सा दुख? जलेबियों का दुख। और कौन सा? मुझे तो तेरे दादा याद आ गए थे, वो तो हर रोज मुझे रात को दूध जलेबियाँ खिलाते होते थे। हाय क्या जमाना था पुत्र। गए वो जमाने दादी, आप क्यों नहीं समझती हैं? मुझे नहीं तुम्हारी ये बेस्वादी बातें सुननी। देख, खा के देख ईमान से, क्या मजेदार जलेबियां, स्वाद आ जाएगा ही। ये चख के तो देख मेरी धी। हाय दादी, ये तो बहुत मजे की है। वे नहीं मैं रोती, ऐसा फरखा। अम्मी, मून और छोटी पुप्पू आ गए। कर नूर की बच्ची। आओ जी, आओ आओ जी। माशाल्लाह, किधर से आ रहे हो लूर लूर फिर के? हाँ, वो हम बड़ी पप्पू के घर रुक गए थे तो। लेकिन कितनी को बड़ी फुप्पो है तुम्हारी? मैंने खाला परवीन को फोन किया था, वो तो कह रही थी कि तुम लोग कब के वहां से निकल गए हो, बल्कि शिकायत लगा रही थी आमना की कि उसने ना तुम्हें रोटी पूछी है ना कोई पानी पूछा है। ओहो भाभी, मुझे जल्दी थी इसलिए हम वहाँ से जल्दी निकल आए। अच्छा जी, तो कहाँ जाने की जल्दी थी, जरा हमें भी पता चले। और तू तो कह रहा था कि बड़ी फुप्पो आने नहीं दे रही थी, इसको जाने की जल्दी थी। वो हम रास्ते में कहीं रुक गए थे तो। अच्छा, तो ये क्या है? हाँ, मर्दाना बास्केट क्या करी तेरे पास, कहाँ से आई ये? अरे भाभी कुछ नहीं है, वो बाजी ने मुझे दी थी, लियाकत भाई की बास्केट है, ठीक करनी है मैंने। और तू किधर जा रहा है? तू मून, बात अभी खत्म नहीं हुई मेरी। लड़कियों का तुम छल्ला। उतर वहां से, बर्तन धोने अभी कितना काम पड़ा हुआ है, खेलने की पड़ी है तुझे। जाओ वहां से सब्जी निकाल के लाओ। तूने नमाज पढ़ ली है तो टीवी चला दे ज़रा। रोज़ ही मेरे ड्रामे निकल जाते हैं इधर उधर का कामों में। नहीं, कभी हमारे लिए भी दुआ कर दिया कर। बद्दुआएं तो तू करती रहती होगी। एक तो इस लड़की के नखरे नहीं ख़त्म होते। चला दे टीवी। कभी तो चुप कर जाया कर, खेल ले इतना कुछ तो रखा हुआ ये ले। वाह भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया खाने का। और कोई नए मसाले डाले हैं हंडी में? खाना तो रोज़ ही अच्छा बनाती है, हैं? कोई नई बात नहीं है। हलवा लेके आती हूँ मैं। लेकिन आज तेरे मिजाज कुछ बदले बदले लग रहे हैं। अरे हाय,
इसकी तारीफें करता करता थकता ही नहीं है। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया तेरी भाभी ने तुझे। ओ माँ, करने दे इसको तारीफें। एक को एक तो भाभी है इसकी, और इसकी अपनी बीवी आ जाएगी ना, फिर देखेंगे इसको किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है। काम काज तो कोई करता नहीं है, इसके लिए लड़के कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी मैं? हैं? इस वेले निकम्मे को अपनी धी देगा कौन? मिल जाएगी मुझ वेले निकम्मे को, कोई थोड़ नहीं है मुझे। तू परेशान ना हो, जिसको लाना होगा मैं खुद ही ले आऊंगा। देख रहा है इसको? हैं? कितनी जुबान खोल के इस नामुराद की। और छड़ अम्मा, अब भी देखते हैं इसको कौन हूर परी देता है। अम्मा मैं तेरे लिए हलवा लेके आया हूँ। ओए आमना, और गरम नहीं हुआ हलवा? मैंने ना कट तारीफें किया कर उसकी। अब बस कर दे अम्मा। बस कर दे अम्मा, बदतमीज। आहा जिउंदी रहो मेरी धीए। बेजी मैं भी बैठा थे, मेरे नाल भी गल करो। मैं पुछना तुसी बाज क्यों नहीं आंदे? जिन्ना मैं तानू मना करना है उन्ना ही तुसी वध वध के जलेबियां खानियां होंदियां ने। वध वध के नहीं, लुक लुक के। बड़े हाथ से निकलते हो तुम्हारे, अभी ठीक करता हूं मैं। हाँ जी, लुक लुक के ना। आपका क्या ख्याल है, मुझे पता नहीं लगता होगा? मेरे भी इलाके में जासूस हैं, मुझे भी पता चल जाता है। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है कि मीठा नहीं खाना, और फिर तुसी मीठा खाना क्यों नहीं छड़ दे? वे रहन दे डॉक्टर दियां डॉक्टरियां। मीठा नहीं खाऊंगी तो फिर मीठी मीठी बातें कैसे करूंगी? और फिर मैं कौन सा कोई कल्ली बैठ के खाती हूँ? सब पता है मुझे। अब आपके उन हानियों की भी खबर लेनी पड़ेगी जो आपको मीठा ला के भी देते हैं और आपके साथ बैठ के मीठा खाते भी हैं। हाँ हाय नजीर, वे कुछ शर्म कर। अब तो अपने बाऊजी को पूछेगा। बाऊजी? और अब ये बाऊजी बीच में कहां से आ गए बेजी? आहो, वही तो मेरे साथ बैठ के खाते हैं। एक जलेबी वो और एक जलेबी मैं। अबे जी तुसी मैनू पागल कर दोगे। अच्छा ते फिर उठ ते जा कदी बाहर भी सैर कर आया कर। आंदे पा दही लैवी। चल जा, 24 घंटे साडे सिर ते ही सवार रहिंदा है। घरे कानून ही पास कर लेंदा ते वकील ही बन जांदा। जिउंदी रहो। आज का दिन तो मेरी बास्केट के नाम हो गया भाई। पहले तू पीछे पड़ी रही, फिर तेरे घर वाले। हमसे अच्छी तो बास्केट ही है भाई। और क्या नाम है तेरे भतीजे का? मून। बड़ा अजीब सा लड़का है भाई। पता नहीं उसको मेरी बास्केट में क्या पसंद आ गया, पीछे ही पड़ गया। मैंने तो फौरन उतार के दे दी। तेरे मैके का मामला था ना। और वैसे चक्कर क्या है? कोई बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है। लियाकत, आपको अच्छी तरह पता है कि क्या बात छुपाई जा रही है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मेरे पैसे मुझे वापस कर दें। पैसे? कौन से पैसे? क्या कह रही है तू? ऐसा ना करें मेरे साथ। मैंने एक एक पैसा जोड़ के बड़ी मुश्किल से कमेटियां दी हैं लियाकत। मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपनी जात के लिए नहीं, इस घर की बेहतरी के लिए करना चाहती हूँ। और ना तो मुझे तेरी कमेटियों का पता है और ना ही तेरे कोई पैसों का। ये क्या रही है तू? कौन से तेरे पैसे चोरी कर लिए मैंने? इल्जाम लगा रही है तू मेरे पे, अपने खामन पे इल्जाम लगा रही है, बेशरम। मैंने खुद रखे थे आपकी बेसकोट की जेब में पूरे 20,000। अच्छा, अब समझ आई। और मुझसे 20,000 छुपा के मेरी बास्केट में डाल दी। तेरा भतीजा ले उड़ा है वो पैसे और तू मुझे कटाने में खड़ा कर रही है। उसको भी मैंने ही भेजा था। आपकी वेस्टकोट की जेब में एक पैसा नहीं है लियाकत। कहाँ गए मेरे पैसे? इतनी मुश्किल से जोड़े थे मैंने। काम करना चाहती हूँ कोई, मेरे पैसे पता नहीं कहाँ चले गए।
बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अब्बू की तरफ जा रही हूँ। आए बैठे, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं रहने दे तू, मैं चली जाऊँगी। और आज क्या हो गया? पहले तो बड़ी कुल्फियाँ शुल्फियाँ खिलाती थी, किधर छोड़ दे उधर छोड़ दे। आज बड़े नखरे हो रहे हैं। नहीं तू रहने दे, मैं चिंची में या रिक्शे में चली जाऊँगी। वो क्या हो गया भाभी? लियाकत यामा से लड़ाई हुई थी, उसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी इस गोलू मोलू को जब भी नाना के घर जाना होता है तो मैं ही छोड़ के आता हूँ। आए बैठे, वैसे हमारा भी उस गली में कोई है। क्या कहा? मेरा मतलब कि चाचा जाज़ हमारे भी कुछ रखते हैं। आए बैठे। अच्छा भाभी आ जाऊंगा घंटे तक। किसके घोड़े जा रहे हैं नासिर भाई? ओए किसी को नहीं, बस ऐसे ही। तो बस फिर मुझे भी ज़रा ऐसे ही बजा ले चलें। कैसे? वैसे ही। ओए वैसे? चल बैठ, आजा। नहीं फातिमा, मुझे नहीं लगता मेरे पैसे लियाकत ने चुराए हैं। तो और किसने चुराए होंगे बाजी? तुम्हें लगता है वो सच बोल रहे हैं? लियाकत झूठ नहीं बोल रहा। जब वो झूठ बोलता है ना तो मुझे पता चल जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन पता चल जाता है मुझे। तो फिर तुम अच्छी तरह याद करो, तुम कहीं रख के तो नहीं भूल गई? हर जगह देखा मैंने अच्छी तरह। शायद वो पैसे मेरी किस्मत में नहीं थे। क्या नहीं है किस्मत में बहन जी? अल्लाह का दिया तो सब कुछ है, शुक्र ना करना कभी। शुक्र तो करती हूँ भाभी, इस बार शुक्राने के नफर पड़ने का मौका ही नहीं मिला। यार माने, वैसे तुझे अच्छी तरह पता है मुझे बाइक चलाने का कितना शौक है, और तू हर बार जलील करके रख देता। कोई ना कोई बहाना मार के ना तो निकल जाता है। और छड़ यार, बड़ा कमीना बंदा हो गया अब, यारों का यार नहीं रहा। यार तनवीर है, तूने तो दिल ही तोड़ दिया यार। ओए उस दिन तो चक्कर लगवा के आया था तुझे मैं। उस दिन को भी ना 10 दिन हो गए, 10 दिन। चल यार अभी जाने दे, अगली दफा अब्बा ने बाइक दी ना तो मैं तुझे जरूर चक्कर लगवाऊंगा, कसमें। चलता हूँ यार। चल चले। चलें? अब मुझे घर छोड़ाएं। ये तेरा किराएदार था ना? हाँ, मरियम बाजी का भाई है तनवीर। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? भाई चल मैं तुझे कुल्फी खिलाता हूँ। सच्ची मोची? चलो। आजा बैठ। हाँ हाँ मुझे पता है, करती हूँ मैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ रिफत, मैं माँ हूँ तेरी, तू फिक्र ना कर। पैसे हैं मेरे पास, हाँ हाँ काफ़ी है।
बस मिल गए ना तुझे, इससे क्या। 5,000 कल भिजवा दूंगी, है? हाँ, मगर ना तूने अपने भाई से जिक्र नहीं करना लियाकत से। ना ना, उससे तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ चल अच्छा, खुदा हाफिज। चौबीस, 25, 26। तू एक वक्त में कितने तारे गिन सकता है? तारे कौन गिनना चाहता है बाजी? मैं तो नोट गिनना चाहता हूँ। 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख। मैं ना चाहता हूँ कि ये गिनती जो है ना कभी ख़त्म ही ना हो और मैं बैठ के नोट गिनता रहूँ। जिस चीज़ का कोई शुमार ना हो तनवीर, वो किसी काम नहीं आती, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती, बस फैलती चली जाती है और फिर बेफैज़ हो जाती है, बेनूर हो जाती है। चाहे वो तारे हों, दौलत हों या फिर मोहब्बत, चीज़ वही अच्छी है जो गिनती में आ सके। लेकिन मैं ये गिनती ख़त्म नहीं करना चाहता ना बाजी। बस एक मौका मिल जाए कुछ करके दिखाने का, खुद को साबित करने का। तू देखी ना, तुझे सोने से लाद के रुखसत किया ना तो मेरा नाम भी तनवीर नहीं। मुझे तो डर लगता है तेरी बातों से। तुझे पता है ना, अब्बा जी कभी हराम का पैसा इस घर में नहीं लाए हैं। हलाल की सूखी हराम की चुपड़ी से बहुत अच्छी है तनवीर। तो रहने दे किताबों वाली बातें। मुझे एक बात बता कि अब्बा जी को कौन सी इज्जतें, कौन से रुतबे मिल गए इस दुनिया में हलाल कमा के? तू उस दुनिया का भी सोच मेरे भाई, और उस तरफ भी देख। अब देख लेंगे उस तरफ को भी, पहले इस तरफ का तो कुछ कर लें। अम्मा, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? ये पैसे? हाँ, ये पैसे ही हैं। हाँ अम्मा, ये पैसे ही हैं। मैं पूछ रहा हूँ इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? तेरे ही है बेटा, ये ले ये ले। वो तूने कल बास्केट इस्त्री करने के लिए दी थी ना, तो उसकी अंदर वाली जेब में थे, तो मैंने निकाले, तो फिर चेता ही नहीं रहा कि दोबारा रख दूं। ले दस, तुझे ही तो देने आ रही थी, बस